पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 24 से 33 तक के वचन। न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेल्ज़ेबूल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। निर्भीकता से ईसा को स्वीकार करना। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे से 2 गोरेयां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में ना उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हां, तुम्हारे सिर का बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गोरेयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसमें भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। ये खुदा की पवित्र अंजील है। खुदा में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि खुदा कहते हैं कि इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो तुमसे अंधेरे में कहता हूं उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों से में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार के कह दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा गया है, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। आज के इस पवित्र सुसमाचार के जरिए खुदा हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, और जब तुम मेरे साथ रहोगे तो जो भी कुछ मैंने तुम्हें रहस्य में कहा है वो तुम सुसमाचार के जरिए ऐलान कर सकते हो। वो तुम दुनिया के सामने प्रकाशमय कर सकते हो, उसका खुलासा कर सकते हो, क्योंकि मैं ही उसमें मौजूद हूं। और उनसे मत डरो जो कि तुम्हारे शरीर को खत्म कर सकता है। वो शैतान और शैतानी ताकतें और शैतानी ताकतों से जकड़े हुए इंसान जो हमारे खिलाफ होते हैं, उनके बारे में कहा गया है उनसे नहीं डरना, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को नरक में हमेशा के लिए धकेल सकते हैं। ये खुदा अपने बारे में प्यार से हमसे कहते हैं कि मुझे इस पूरे संसार पर अधिकार है। स्वर्ग पर, शुद्धिकरण स्थल पर और नरक पर मेरा अधिकार है। तो इसलिए तुम्हें
मुझसे प्यार करना है, मुझे दंडवत देना है। इंसान को खुदा ने अपने ही सदृश में बनाया है, अपने ही छाया में बनाया है। इसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ पहला अध्याय 26 और 27 वचन में देखते हैं कि हम इंसान को अपने तरह बनाएंगे। हम दो तरह के लोगों को इस संसार में देखते हैं। पहले तरह के लोग वो होते हैं जो सिर्फ अपने शरीर को प्राथमिकता देते हैं और उस अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। ऐसे लोग जो हैं अपने शरीर को हमेशा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, अपने शारीरिक अवस्थाओं को वैसा का वैसा ही रखने के लिए व्यायाम करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं। इससे वो अपना जीवन शारीरिक रूप से सुधारते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में वो विफल हो जाते हैं, वो हार जाते हैं, वो अपने आत्मा को नहीं संभालते हैं और इस संसार में अपना जीवन ऐसे ही बिताते रहते हैं जैसे सृष्टि में बने हुए दूसरे सृष्टिकर्ताओं की तरह, दूसरे सृष्टियों की तरह। लेकिन दूसरे गुट के जो लोग हैं वो अपने खुदा के साथ आत्मा में जीवन बिताते हैं। इनका सही व्यायाम, अच्छा घर, अच्छे कपड़े जो हैं, सही तरह से प्रार्थना करके खुदा के साथ हमेशा वार्तालाप में रहकर, स्वर्ग के साथ जुड़कर, आत्मा में खुदा के साथ रहकर अपने आत्मिक घर को हमेशा सुधार कर, साथ ही साथ पवित्र संस्कारों को बरोबर स्वीकार करके, खासतौर से पाप स्वीकार और उसके बाद खुदा को पवित्र यूक्रिस्ट के जरिए स्वीकार करते हुए वो अपने आत्मा को पवित्र और अति सुंदर बनाते हैं और उस अनुसार वो अपना जीवन बिताते हैं, विश्वास करते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय 26 वचन, मरकुस का सुसमाचार 8 अध्याय 36 और 37 वचन, संत लूकस का सुसमाचार 9 अध्याय 25 वचन में यह कहा गया है, अगर कोई पूरे संसार को अपने अधीन कर ले लेकिन अपने ही आत्मा को अगर वो खो देते हैं तो उसको क्या लाभ। अगर कोई इंसान पूरे संसार को अपने पैरों तले रख ले और अपनी आत्मा को खो दे तो उसको क्या लाभ। आज के सुसमाचार से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कहां पर प्राथमिकता देनी है, कहां पर अपनी आत्मा को रखना है, अपने जीवन को आगे आगे लेकर जाना है। शरीर जो है एक ना एक दिन इस संसार में मृत्यु के सिरे खत्म हो जाता है, बल्कि आत्मा जो है मृत्यु के बाद भी एक नए शरीर का धारण करते हुए अपना जीवन खुदा में आगे बिताता है, स्वर्ग में प्रवेश करने की इच्छा रखता है। और अगर शुद्धिकरण स्थल में भी अगर जाए काफी समय के बाद वो स्वर्ग में प्रवेश कर पाता है। लेकिन अगर कोई आत्मा शारीरिक वासनाओं के कारण खत्म होता है तो वो सीधे नरक में हमेशा के लिए धकेल दिया जाता है। तो इसलिए हमें जो है आत्मा और शरीर के ऊपर जिसका अधिकार है उस अनुसार उस खुदा को देखकर पवित्र होकर हमें अपना जीवन आगे आगे बिताना है, उनको हमें आदर देना है। क्योंकि जब हम पाप या प्रलोभन में गिरते हैं समझ लेना कि शैतान हमारे आत्मा को, हमारे अस्तित्व को खत्म करने के लिए हमेशा तत्परता दिखाता है, हमेशा उत्सुकता दिखाता है और काफी कुशलता के साथ हमें खत्म करने की कोशिश करता है ताकि हमारी प्रार्थनाएं और बरोबर स्वीकार करने वाले पवित्र संस्कारों को, उपवास को, प्रायश्चित को धकेल कर
प्रलोभनों में हमें गिराकर हमें पवित्रता से हटाने की पूरी कोशिश करता है। तो इससे बचकर हमें खुदा में रहकर अपना जीवन पवित्र होकर बिताना बहुत जरूरी है। शरीर के जो प्राथमिकता है उसके बारे में हम देखते हैं। योहन का पहला सुसमाचार 2 अध्याय 16 वचन, वहां पर लिखा गया है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त होती है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वो युगों युग तक बना रहता है। वो युगों युगों तक बना रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने शारीरिक वासनाओं से दूर रहना है, आंखों के लोभ से, धन संपत्ति के घमंड से दूर रहना है, ताकि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करके खुदा के साथ युगों युग अनंत जीवन में अपना जीवन आगे आगे बिता सकें। आगे हम देखते हैं कि खुदा में रहकर ही हम स्वर्ग के नागरिक बनते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रोमियो के नाम सन पौलुस का पत्र 8 बाब 5 से 6 तक के वचन, वहां पर लिखा गया है, ऐसा हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित है, जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमें खुदा के साथ अगर रहना है तो आत्मिक इच्छाओं के साथ, खुदा के साथ वार्तालाप करके, खुदा पर विश्वास करके, भरोसा करके हमें अपना जीवन आगे बिताना है। तभी हम इस संसार में और अनंत जीवन में खुदा को महसूस कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं कुरिन्थियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र 9 बाब 27 ऐत, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं में ही ठुकरा दिया जाऊं। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही ठुकरा दिया जाऊं। तो खुदा कभी नहीं चाहते हैं कि हम जो खुदा की सेवा में सुसमाचार सुनाते हुए खुदा हमारे जरिए रोगियों को चंगा करते हैं, बदरों को निकालते हैं, यहां तक कि मृतकों को तक जी उठाते हैं हमारे जीवन के बुलावे के अनुसार। लेकिन ऐसा सब करने के बावजूद भी, दूसरों की आत्माओं की रक्षा करने के बावजूद भी, अगर हम खुदा के साथ नहीं रहते हैं, खुदा के पवित्रता में नहीं रहते हैं, खुदा में अपना जीवन अगर हम नहीं बिताते हैं, तो हमारे प्रवचन के बाद हम खुद ही ठुकरा दिए जाएंगे। तो आवसी हम अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें, हमेशा खुदा में अपना जीवन बिताएं और स्वर्ग में खुदा की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए हम हमेशा अपने आप को योग्य बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
bright today. Heaven's words are here to stay. Open heart and open mind. In His grace we seek and find. Guide me, Lord, through every test. In your love I find my rest. Holy wisdom, light my way. In your arms I'll ever stay. Gentle whispers fill the air. In His presence feel the care. Faith and hope take root and grow. Through His word our spirits glow. Guide me, Lord, through every test. In your love I find my rest. Holy wisdom, light my way. In your arms I'll ever stay. Guide me, Lord, through every test.